गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि किस प्रकार से बहुपदों का शून्यक और किस प्रकार से बहुपद के लिए शून्यक अपन ज्ञात करते हैं। आज उन्हीं बहुपद के लिए अपन बात करेंगे शेषफल प्रमेय की। तो शेषफल प्रमेय का मतलब यहाँ पर कि उस बहुपदों का जो शून्यक होता था उस शून्य का आज अपन भाग दे के देखेंगे कि उसके अंदर भाग पूरा जाता है या नहीं जाता है। देखिए, आपको इसके अंदर एक मुख्य जो बात है वो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुपद के अंदर x की वैल्यू या जो भी चर की वैल्यू अपन बहुपद में रखते हैं, बहुपद के अंदर रखने पर मान यदि 0 हो जाता था तब तो अपन ये मान लेते थे कि वो बहुपद का एक गुणनखंड है या बहुपद का एक गुणज है, या आप कह सकते हैं कि बहुपद का वो शून्यक है। तीनों का मतलब एक ही। मेरा कहने का अर्थ ये है कि x की वैल्यू को या जो भी चर की राशि है उसको बहुपद के अंदर रखने पर, उस मान को बहुपद के अंदर रखने पर 3 नतीजे निकलते थे। या तो उसका मान 0 हो जाता था या उसकी कोई वैल्यू निकल करके आती थी। तो जो मान 0 हुआ या उसकी कोई वैल्यू निकल करके आई तो उससे अपने को एक बात समझ में आती थी, क्या कि शून्य होने पर बहुपद का मान शून्य होने पर एक बात हमारे को पता चलती थी कि वो बहुपद का वो जो गुणज था, x की जो वैल्यू रखी थी वो मान बहुपद के लिए गुणज भी है, बहुपद के लिए गुणनखंड भी है और यहाँ तक कि बहुपद का शून्यक भी है। तो वो x की वैल्यू रखने पर या चर की राशि रखने पर अपने को पता चलता था। आज ऐसा भी कोई तरीका है क्या कि बिना x की वैल्यू को रखे, बिना चर की राशि को रखे बिना भी हमें पता चल सकता है क्या कि ये बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं, या बहुपद का गुणज है अथवा नहीं। तो उसका एक जांचने का एक तरीका और है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, अब शेषफल प्रमेय जहाँ तक कि नाम से लग रहा है शेषफल, शेषफल कब आता है जब अपन भाग की क्रिया करते हैं। एक साधारण जैसा अपन भाग करते हैं, उस भाग की क्रिया के हिसाब से अपने को जांचना पड़ेगा कि ये जो बहुपद का जो गुणज है या बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं है। ये अपने को भाग के माध्यम से पता करना पड़ेगा। तो ये भी एक दूसरा तरीका है बहुपदों का शून्य करने का, ये दूसरा तरीका भी है। पहला तरीका तो अपन ने देखा था कि x की वैल्यू को बहुपद में रखने पर अगर मान शून्य हो जाता था या कोई मान बचता था तो अपन अंदाजा लगा लेते थे कि वो बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं है। तो वैसे ही एक तरीका और है अपने पास में, शेषफल प्रमेय के माध्यम से भी आप जांच सकते हैं कि वो बहुपद का गुणज है अथवा नहीं है, या उसका गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो अपन एक शेषफल प्रमेय के माध्यम से भी जांच सकते हैं। अब शेषफल प्रमेय के माध्यम से जांचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, भाग की क्रिया करनी पड़ेगी। एक तरीका तो ये, या तो आप भाग की क्रिया करके देख लें, यहाँ पर भाज्य लिख लें, यहाँ पर भाज्य और जो शेषफल आएगा वो या तो यहाँ लिख दो या फिर यहाँ लिख दो, जैसा परिस्थिति हो आपको वो यहाँ लिख लें। अब उसका भाग करने पर अगर भाग लास्ट में शेषफल अगर 0 आ जाता है, लास्ट में अगर शेषफल 0 आ जाता है तब तो ये मान लेते हैं कि ये जो भाजक था या ये जो बहुपद था उसका शून्यक है। और यदि शेषफल अगर शून्य नहीं हुआ तो वो बहुपद का शून्यक नहीं है। जो शेषफल बच गया वो शेषफल मान रखने पर भी आएगा। तो अपने पास में एक तरीका है कि आप भाग दे करके भी देख सकते हैं कि वो बहुपद का शून्यक है या नहीं, या बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो वो भाग के माध्यम से भी जांच सकते हैं। तो दो तरीके भी अपने पास में, एक तो आप x की वैल्यू बहुपद के अंदर रखो और या फिर इसकी शेषफल प्रमेय के माध्यम से आप चेक करें कि वो बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से, एक सवाल के माध्यम से अपन समझते हैं कि भाग के माध्यम से, भाग देने के माध्यम से भी, शेषफल प्रमेय के माध्यम से भी बहुपदों का शून्यक होता है अथवा नहीं। आइए एक सवाल के माध्यम से अपन समझते हैं। देखिए, अपने पास में एक बहुपद है, शेषफल प्रमेय के माध्यम से अपन जांचेंगे कि बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं है। पॉलिनोमियल x यानी बहुपद x चर वाला है,
वो बहुपद है 3x² प्लस x माइनस 1। ये इसका गुणनखंड x प्लस 1 इसका गुणनखंड है क्या या इसका शून्यक है क्या, इस बात को जांचने के लिए अपन बात के माध्यम से इसको जांचेंगे। आइए बात करते हैं इसको। तो अपने पास में ये जो आपका गुणनखंड, ये जो आपका बहुपद है, ये बहुपद तो कहलाएगा भाज्य, और आपका जो शून्यक है जिसके माध्यम से शून्य करना है वो कहलाएगा आपका भाज्य, वो आपका भाज्य कहलाएगा। अब भाग दिया, और भाग देने के तरीके को बिल्कुल सावधानी से आप देखना है। भाज्य को यहाँ पर लिखा जाता है और भाज्य यहाँ पर लिखा जाता है 3x² प्लस x माइनस 1। अब इसका आपको भाग देना है। अब भाग देने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, भाज्य का जो प्रथम चर है, भाज्य का जो प्रथम चर है उसका भाज्य के प्रथम चर में भाग दिया जाता है। यानी भाज्य का जो प्रथम पद है उस प्रथम पद में भाग दिया जाता है भाज्य के प्रथम पद से। भाज्य का प्रथम पद 3x² और भाज्य का प्रथम पद x, भाज्य का प्रथम पद x से x कट गया तो बचेगा क्या, 3x बच गया, बचेगा क्या, 3x बच गया। तो इसका मतलब भाग कितनी बार गया, 3x बार। तो यहाँ पर लिखना है, या तो यहाँ लिख दो या फिर यहाँ लिख दो, जैसे भी आपको उचित लगे, 3x। तो भाग कितनी बार गया, 3x बार। अब अपने को जो भागफल आया 3x, उस 3x को इन संपूर्ण पद से गुणा करना है। ये x प्लस जो 1 है, जैसा ही भागफल आया उस भागफल को इन संपूर्ण पद से क्या करना है, अपने को गुणा करना है। गुणा करो, 3x को x से गुणा करेंगे 3x², 3x को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3x ही आता है, प्लस का 3x। जब अपन भाग की क्रिया करते हैं तो अपन घटाते हैं, घटाते हैं तो यहाँ पर बहुपदों की घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाती है। ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाता है। यहाँ पर घटाने के दौरान क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो चिन्ह चेंज करेंगे। अब घटाओ, घटाएंगे तो ये तो प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस तो पड़ गए। अब ये देखो, ये माइनस का है, ये x तो प्लस का है और ये माइनस का हो गया 3x। तो 3x बड़ा है तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, घटेगा तो बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का। अब 3x में से x घटाओ 2x बच गई। ये आ गया शेषफल। शेषफल के बाद में आगे की अगर कोई संख्या है वो उतारते हैं, पर उतारो, माइनस का 1 है, माइनस का 1 आ गया, सब संख्या उतार दी। संख्या उतारने के बाद अपने को वापस वही प्रक्रिया करनी है जैसे पहले वाली प्रक्रिया थी। आपको प्रथम पद का भाग इसके प्रथम पद में देना है। प्रथम पद का भाग प्रथम पद में दीजिए, माइनस का 2x बटा x, माइनस के 2x बटा x, x से x कट के माइनस का 2 बच गया। तो इसका मतलब भाग कितनी बार गया, माइनस का 2 बार। तो माइनस के 2 बार भाग गया तो माइनस का 2, माइनस के 2 को संपूर्ण पद से क्या करना है, गुणा करना है। संपूर्ण पद से, संपूर्ण पद से गुणा करो, माइनस के 2 को गुणा करना है x से, माइनस का 2x, माइनस के 2 को 1 से गुणा करना है माइनस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब देखो घटाएंगे, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस माइनस तो कट गए। अब यहाँ पर ये देखो 2 प्लस का और 1 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, लेकिन एक बार बड़ी संख्या किसकी, माइनस प्लस की, तो इसलिए चिन्ह भी किसका आएगा, प्लस का। 2 में से 1 घटाओ 1। शेषफल, आगे कोई संख्या है नहीं, ये शेषफल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो शेषफल आया है, ये जो शेषफल आया है, ये शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं है, 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 इस बहुपद के लिए गुणनखंड नहीं है, इसका शून्यक नहीं है, इसका गुणज नहीं है। ये बात के माध्यम से अपने को पता चल गया। अगर यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता, अगर शेषफल यहाँ पर 0 आ जाता तब तो ये मान लेते कि वो इसका गुणज है, इसका गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर शेषफल कितना आया, 1 आया, इसलिए वो इसका गुणनखंड नहीं है। अब एक तरीका ये है कि साहब आप
भाग देने पर पता चल गया अपने को कि इसका गुणनखंड नहीं है। आप इसका मान रख के भी देख सकते हैं, शेषफल एक ही आएगा, शेषफल एक ही आएगा। आओ अपन मान रख के भी देखते हैं। मान रख के देखेंगे तो आपका देखो बहुपद था 3x² प्लस x माइनस 1 और गुणज था x प्लस 1। तो पहले तो x की वैल्यू बताओ कि x का मान कितना रखे कि शून्य का आ जाए। तो देखो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। x की वैल्यू बहुपद में रखनी है, x की वैल्यू बहुपद में रखनी है, बहुपद में रखेंगे 3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और माइनस का 1। ये देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 3 गुणा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 1 1 2, 3 में से 2 गया तो 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी शेषफल 1 आ रहा है, यहाँ पर भी शेषफल 1 आ रहा है। तो इसका मतलब अपने पास में दो तरीके हो गए, किसी बहुपद को शून्य करने के अपने पास में कितने तरीके हुए, दो। या तो आप भाग के माध्यम से जान सकते हैं कि बहुपद का शून्य है अथवा नहीं है, और या फिर आप मान रख के देख सकते हैं कि वो बहुपद का शून्य है अथवा नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि बहुपदों का शून्य दो तरीके से किया जा सकता है। अपने पास में दो विधियां इस टाइम। एक सवाल के माध्यम से और समझते हैं। देखिए एक सवाल और है अपने पास, बहुपद है 3x की घात 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 और इसका भाजक है x माइनस 1। तो अपने को भाग दे करके अपने को जांचना है कि शेषफल प्रमेय से अपने को जांचना है कि ये इसका गुणनखंड है अथवा नहीं है, ये इसका शून्यक है अथवा नहीं है। तो अपन दोनों ही तरीकों से जांचेंगे, एक तो अपन भाग दे करके भी और बिना भाग दिए भी। तो देखो शेषफल प्रमेय से भी तो पहले तो x माइनस 1 इसका भाजक है 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस 1। सबसे पहले मैं भाग दूंगा प्रथम पद का भाग इसके प्रथम पद में दूंगा, यानी 3x की घात 4 का मैं x में भाग दूंगा, भाग गया 3x की घात 3x की घात 3। चर से चर कटेंगे, अचर से अचर। आपको भाग का विभाजन पड़ा कक्षा 8 के अंदर। तो 3x की घात 3 बार गया 3x की घात 3। अब ये 3x की घात 3 को पूरे पद से क्या करना है, गुणा करो। 3x की घात 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x की घात 4। 3x की घात 3 को गुणा करना है माइनस के 1 से, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस 3x की घात 3 को गुणा करना है 1 से, तो 3x की घात 3 ही आएगा। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, चिन्ह चेंज हो साहब, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये तो कट जाएंगे। 3x की घात 4 और 3 माइनस के 3x की घात 4 कर देंगे, कट जाएंगे। ये देखो ये सजाती है, माइनस के 4x की घात 3 और प्लस के 3x की घात 3 को उठाएंगे, केवल एक x की घात 3 लिख दो, चाहे x की घात 3 लिख दो, बात एक ही है। तो मैंने माइनस का x की घात 3 लिखा क्योंकि बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की थी। आगे की संख्या उतारेंगे, आगे की संख्या उतारेंगे तो 3x आ जाएगा, 3x। एक एक संख्या उतारनी है अपने को, या एक एक चर उतारना है, एक एक पद उतारना है अपने को। अब वापस भाग करो, भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का भाग देना है प्रथम पद में, माइनस के x की घात 3 में, तो माइनस के x की घात 3 में भाग दो x का, माइनस का x स्क्वायर बार भाग गया, माइनस का x स्क्वायर बार। अब भाग गया माइनस का x स्क्वायर बार, माइनस का x स्क्वायर बार। अब माइनस के x स्क्वायर को इस भाज्य के समस्त पद से क्या करना है, गुणा करना है। समस्त पद से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करेंगे तो देखो x स्क्वायर जो x से गुणा करेंगे माइनस x की घात 3, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का कितने आ जाएंगे, प्लस x की घात 2 यानी x स्क्वायर। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये तो कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे। अब एक दिक्कत वाली बात ये है, ये माइनस के 3x है, ये माइनस x की घात 2 है,
ये कटेंगे नहीं क्योंकि ये सजातीय नहीं है, घटा भी नहीं सकते इसको क्योंकि ये सजातीय है, सजातीय नहीं है, ये सजातीय नहीं है। अब इसको रखेंगे, लिखेंगे शेषफल के तौर पर। तो आपने एक बात देखी थी बहुपदों के बीजीय व्यंजक के अंदर कि जिसकी घात बड़ी होती है उसको पहले लिखा जाता है, जिसकी घात बड़ी होती है उसको पहले लिखा जाता है। तो हालांकि यहाँ पर माइनस के x की घात 2, माइनस के x की घात 2 बड़ी है, माइनस का 3x, उसके बाद अब आगे की संख्या उतारेंगे, आगे की संख्या उतारेंगे तो माइनस का 1, और तब तक भाग पूरा नहीं हो जाता, जब तक शेषफल नहीं आ जाता भाग देते रहना है, भाग देते रहना है, भाग इस प्रथम पद का भाग देना है इसमें माइनस के एक्स स्क्वायर में, तो माइनस का एक्स स्क्वायर भाग एक्स, भाग गया माइनस का एक्स भाग। अब माइनस के एक्स को इससे गुणा करते हैं, भाज्य से गुणा करना है, माइनस के एक्स को प्लस के एक्स से गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स को 1 से गुणा करेंगे प्लस का एक्स। अब आगे कुछ पद है नहीं तो छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह चेंज करो, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये तो बढ़ जाएंगे 3x में से 3x और ये 1x, 4x हो गए, माइनस है दोनों, माइनस माइनस प्लस, तो 3x और 1x 4x हो गई, तो यहाँ पर माइनस के 4x और यहाँ माइनस का 1, भाग भी जा रहा है, शेषफल नहीं आया, भाग भी जा रहा है क्योंकि यहाँ पर x है प्रथम पद में और भाग देने के लिए भी x ही है, भाग जाएगा, तो माइनस के 4x में x का भाग देंगे तो माइनस के 4 भाग गया, तो यहाँ पर भाग गया माइनस का x भाग, यहाँ पर अब भाग गया माइनस का 4 भाग, माइनस के 4 को समझ प्लस से गुणा करो, माइनस के 4x और प्लस के 4 घटाएंगे, ये भी प्लस का ये माइनस का, घट गए, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होते हैं, चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का, ये देखो शेषफल माइनस का 5 आ गया, शेषफल कितना आ गया माइनस का 5 आ गया, इसका मतलब ये भी बहुपद का शून्य की नहीं है, ये भी बहुपद का शून्य की नहीं है। अब आप मान रखे भी देख सकते हैं कि x-1, अगर x-1 का मान यदि बहुपद के अंदर रखे भी देखते हैं तो भी मान 0 नहीं होगा, शेषफल कितना आएगा माइनस का 5, माइनस का 5। तो इस प्रकार से हम मान रखे भी देख सकते हैं, इसका शून्य कर लेंगे x-1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 1, अब जैसे ही आप प्लस का 1 रखोगे तो शेषफल फिर भी कितना आएगा 5 आएगा। तो इस प्रकार से बहुपदों का शून्य शेषफल परिमेय से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को शेषफल परिमेय से और कुछ का आपको मान रख करके अपने को शेषफल बताना है। यहाँ आपके पास में 3 सवाल है। पहला सवाल है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको भाग नहीं देना है, आपको ये वाला भाग नहीं देना है, बल्कि आपको वैल्यू रखनी है, खाली आपको मान रख करके बताना है कि खाली शेषफल कितना आएगा। तो पहला अगर भाग है x प्लस 1 का, तो x की वैल्यू क्या रखनी है वो अपने को बतानी है, और फिर उसके बाद x माइनस 1 बटा 2, फिर x प्लस 5 और 5 प्लस 2x। तो आपको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए अपने को मान रख करके बताना है कि शेषफल कितना आएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, x का 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को भाग देने को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। और तीसरा, इसमें भी आपको x का मान ही रखना है। तीसरा जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x ये भाज्य का ये शून्य है, बहुपद आपका ये है 3x की घात 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है अथवा नहीं है, 7x का एक गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो आप x की वैल्यू जो कि 7 प्लस 3x, अब आप x की वैल्यू बतानी कितनी आएगी, x की वैल्यू इसमें रखना है, रख करके देख लेना है, अगर शून्य हो जाता है तो गुणनखंड है और शून्य नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से ट्यूशन है, ट्यूशन आपको पढ़ने है। धन्यवाद।